आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के मधुर नाम से इस आराधना में स्वागत करता हूं। प्रभु महान है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। कुछ संदेश को इस प्रकार मैं लेकर आ रहा हूं। ये दूसरी भाग है, दूसरी भाग में ले जाना चाहता हूं। पहले भाग हमने जो है बीते जो है 2 तारीख को मेरे ख्याल में हमने सुना। आज वो दूसरे भाग में ले जा रहा हूं। पवित्रता के लिए अपने अंगों को सौंप दो। हालेलुया। सो कैसे सौंपे? बीते हुए संदेश में मैंने कहा था, आज दोबारा एक और बार आपके बीच में लेकर आना चाह रहा हूं। पवित्रता के लिए अपने अंगों को सौंपो। परमेश्वर ने आपको संसार से निकालकर अलग किया है। आप और संसार एक नहीं है। आप पवित्र जन हैं, क्योंकि आपको बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। तुझे बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तेरे चाल चलन हर चीजें पवित्रता हो, ये वचन कहता है। पहले पत्रुस 15:16 है, पढ़िए जरा क्या कहता है। देखिए, तेरे बुलाने वाला पवित्र है। पहला पत्रुस पहले का 15 जी। परंतु जैसा तुम्हारा बुलाने वाला तेरे बुलाने वाला पवित्र है, ऐसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि ये लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आमीन। हम किसका है? पवित्र परमेश्वर का है। फिर संसार से हमें क्या लेना देना? अरे उसने ये सोच लेगा, उसने इसने सोच लेगा, वो दोस्त है, ये मेरा मित्र है, फलाना ये है, फिर तो शामिल हो गया आप। फिर तो आपका अलग करके फायदा नहीं है ना। ध्यान दीजिए, वचन क्या कहता है। भजन संहिता 119 उसका जो है 34 पढ़िए जरा। भजन संहिता 119 का 34 जी। मुझे समझ दे कि मैं तेरी व्यवस्था पर ध्यान दूं और संपूर्ण मन से उस पर चलूं। हेलो, दोबारा एक और बार। मुझे समझ दे, मुझे समझ दे कि मैं तेरे व्यवस्था में ध्यान दो और संपूर्ण मन से उसमें चलो। वचन इस बात को सिखाता है। ये उसका प्रार्थना, किसका? दाऊद का ये प्रार्थना। विश्वासी जन के अंदर ये प्रार्थना होना चाहिए, मुझे समझ दे, मैं समझो। हेलो, इसलिए दूसरी पाठ में लेकर आ रहा हूं। पवित्रता के लिए अपने अंगों को सौंप दो। आज समझने का प्रयास करें परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और एक विश्वासी जन किस प्रकार जीवन बिताना है और उसके लिए आपको क्या करना है। दाऊद कहता है, प्रभु जी मुझे बुद्धि समझ दे, तेरे व्यवस्था को मैं समझ सकूं, मैं अपना आप को समझ सकूं, अपना आप को सही मार्ग में ले चलूं। मेरा प्राण, मेरा आत्मा जो ये दिया हुआ ये दे, सब कुछ मैं संभाल सकूं जैसा तू चाहता है। इसलिए कहता दो किस्म का यहां वचन पढ़ा, पकड़े रहेगा। पढ़ो 119 का 34 मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूं और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा, उसमें चलो। भजन संहिता 119:34 मुझे समझ दे कि मैं तेरी व्यवस्था पर ध्यान दूं, व्यवस्था में ध्यान दो और संपूर्ण मन से उस पर चलूं। आमीन। संपूर्ण मन से उसमें चलो। आप पकड़ लो, नहीं तो ध्यान को प्राप्त करो। हर रविवार को यहां पर परमेश्वर को वचन को बांटा जाता है, क्योंकि आप समझे, आप अपने आप को समझ सके और जो गलतियां हुई है उनको समय याचना मांगे और पवित्र बनने का प्रयास करें, ताकि तुझे बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, आपका जीवन भी पवित्र हो जाए। हालेलुया। कितने लोगों को सुनने का मन है? हालेलुया बोले। जिसका मन है वो सुनेगा।
क्योंकि वचन भी यही कहता है, जिसका कान है वो सुने। कान तो हम 2 लेके आए हैं। हालेलुया। यदि आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, मुझे समझ दे, हर दिन होना चाहिए। ये नहीं है एक ही दिन, प्रत्येक दिन सुबह उठते हुए ये कहना, प्रभु मुझे वो समझ दे, आज के दिन में मैं क्या करना है और मैं किस प्रकार चलूं। ये है प्रार्थना विश्वासी जन का। जब ऐसे कहेंगे, वचन कर आधार पर परमेश्वर आपको चलाएगा। हालेलुया। व्यवस्था में चलूं, तेरे आज्ञा में चलूं, तो व्यवस्था सुनेगा, जब भी आपको समझ में आएगा, जब भी आपको याद आएगा। जब आपको समझ शक्ति है ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, रोमियो उसका 6वां अध्याय 13वां वचन। रोमियो 6:13। और न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। धर्मता का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। क्योंकि आपके अंग परमेश्वर के खरीदा हुआ है। कोरिन्थियों का अंदर पौलुस इस बात को कहता है, तू अपना नहीं है, तुम्हें परमेश्वर यीशु ने लहू बहा के खरीद लिया। किसी के याद है वचन? पहला कुरिन्थियों 6:20। क्योंकि तुम मोल दे के खरीदे गया है, इसलिए अपने शरीर को के द्वारा परमेश्वर की महिमा परमेश्वर करो। के नाम की महिमा करो। अंग को परमेश्वर को सौंप दो। कैसे? पवित्रता का साथ, पवित्रता के लिए प्रभु को सौंपो। क्योंकि तू अपना नहीं है, तुझे परमेश्वर ने खरीद लिया। तू खरीदा गया है, ईश्वर का संतान है तू संसार का साथ मेल मिलाप वाला नहीं है। संसार कुछ भी करेंगे, मगर आपके लिए विधि है, आपके लिए नियम है, आपके लिए जो है वचन दे रखा है, आपके लिए जो है कलाम है। आप कैसे चलना है, किस प्रकार आप चलोगे, ये हमें दिया है नियम। इस नियम को मुताबिक चलना है, जब ये आप सौंप सकोगे। कई लोग सोचता है ये तो मेरा शरीर है, मैं जो मर्जी करूंगा। ये नहीं चलता। यदि आप परमेश्वर के ग्रहण किया है तो आप जो है परमेश्वर के गुलाम है। मगर परमेश्वर के लोग के लिए वचन बताया जाता है, नियम है। इस नियम को आपको पालन करना है। क्यों पालन करना है? तुझे बुलाया हुआ पवित्र है, और पवित्रता के लिए बुलाया है तो पवित्रता का साथ चले। अभी हम अपने मन का अंदर एक को जो है सवाल उठता है, ये कैसा है? ये सच है, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि ये आप और मैं परमेश्वर यीशु मसीह का लहू से खरीदा गया। पतरस में एक और कहता, सोना और चांदी से नहीं, उसकी जो है लहू से खरीदा गया। आमीन। पवित्र आत्मा मुझसे कुछ कुछ बातें करता है। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखें, ये शरीर के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा देना। पीछे पड़ बैठ। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा दो। पवित्रता के लिए अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दो। हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे ले चलते हैं। रोमियो 6:19। रोमियो 6:19वां वचन। जी। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलताओं के कारण मनुष्य की रीति पर बोल रहा हूँ। यहाँ पौलुस जो है उस कलीसिया को बोल रहा है, रोमियो कलीसिया को, मैं मनुष्य के द्वारा जो आम तौर पर चल रहे हैं उस प्रकार बात कर रहा हूँ। आगे।
सौंप दिया था। कब पहले संसार को मुताबिक सब सौंपा हुआ था, इधर भी चलो, उधर भी चलो, उधर भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। संसार के द्वारा संसार में चला हुआ था। आगे क्या कहता है? परिणाम स्वरूप हाँ। व्यवस्था उल्लंघन और अधिक बढ़ गया। क्या 3 बातें यहाँ पर है? क्या कहता है? परिणाम स्वरूप व्यवस्था उल्लंघन और अधिक बढ़ गया। उसी प्रकार कब था? जब हम संसार में था। आपने खरीदा गया बोलेगा तो आप सोचोगे कैसा है यार, कैसा है। मगर हम पहले पाप का संतान था, अधर्म का संतान था, आज्ञा ना मानने वाला था, ऐसा था। मगर परमेश्वर हमें उन बातों से निकाला है, इसलिए संसार से हमें अलग कर कर रखा। इस विषय के यहां बता रहा है। आगे बढ़े। उसी प्रकार अब अपने अंगों को धार्मिकता के लिए अपने अंगों को समर्पित कर दो। अब यहां पे अंग आ रहा है। हेलो, पीछे बढ़ गए, रोमियो 6:19 जल्दी जल्दी आई। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण, शरीर की दुर्बलता का कारण मनुष्य की रीति पर कहता, मनुष्य के रीति पे कह रहा हूं। जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता के लिए और कुकर्म से दास करके सौंपा था, ऐसे ही ऐसे ही अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर अय्यूब कुछ बातों को कहता है। अंग में आते समय क्या कहता है देखिए, थोड़ा सा आप अय्यूब का 17वां अध्याय 7 वचन पढ़िए। 7 क्या कहता है देखिए। अंग शोक के कारण मेरी आंखें भी धुंधली पड़ गई। क्या था? शोक के कारण धुंधली पड़ गई आंखें। कौन कह रहा है? अय्यूब कह रहा। पढ़िए बहन पीछे। अय्यूब 17 का 7। ये तेज के मारे मेरी आंखों में धुंधलापन छा गया है। आंखों का धुंधलापन छा गया है और मेरे सब अंग छाया के समान हो गया है। हेलो, अंग को संभालना है। अभी जब आंखें हैं, आपको अच्छे आंखें हैं तो वचन को पढ़ने का प्रयास करना। जब आपका निगाह अच्छा है, आपका ब्राइटनेस है, अंधा होने को पहले वचन को लेके पढ़ने का प्रयास करना, क्योंकि ये शरीर दुर्बलता वाला है। अपने शरीर के बारे में आपको समझना है। इसलिए यहां पर अय्यूब किस बात को कहता है? शरीर का अंग को सौंपना है परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन रोमियो पर 7 अध्याय 5। रोमियो 7 का 5वां वचन। क्योंकि जब हम शरीर में थे, जब हम पहले शरीर में थे, तो पाप की वासनाएं, पाप का वासना जो व्यवस्था के द्वारा उत्तेजित की जाती थी, हाँ, हमारे शारीरिक अंगों में शरीर के अंगों में मृत्यु के लिए फल उत्पन्न करने के लिए कार्य करती थी। हमारे अंग से उत्पन्न हो रहा है क्या? मृत्यु के फल, मृत्यु का फल उत्पन्न हो रहा है। फल के बारे में आ गया तो गलतियों के पुस्तक 5वां अध्याय, उसका अंदर कहा है फल, कितना फल है वहां पर लिखा है। और यहाँ पाप के फल, बहन पीछे पढ़िए जरा। रोमियो 7:5। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषा जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल मृत्यु के फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। अभी भी विश्वासी जन का अंदर मृत्यु का फल उड़ रहा है। पौधा तो लो गया, पत्ते भी आ गया, अब फूल भी आ रहा है और उसके साथ फल भी आ रहा है। कौन सा फल है? मृत्यु के फल, पाप के फल।
क्योंकि आप समझ रहे नहीं है, न आप समझ पा रहे हैं, न आपका प्रार्थना ऐसी होती है, फिर आपका फल कैसा है? फल के बारे में कहेगा तो गलतियों 5वें अध्याय में कहा है 20 और 21 को देखिए जरा क्या कहता है। ना आगे जाइए, चलिए वो पढ़ लीजिए, अच्छा है 19 से लेकर पढ़िए। नहीं, आप 12 से लेकर 19 से लेकर पढ़ लीजिए, थोड़ा और खुला हो जाएगा, आज ही पूरा खुला हो जाएगा। शरीर का काम तो ये है, अब शरीर के काम स्पष्ट है, अर्थात वह विचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलिया तथा इस प्रकार के अन्य काम है जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ। चेतावनी दे दिया, जैसा पहले दे चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकार नहीं बनेगा। आगे बढ़िए। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्ता, नर्मता, वह संयम है। ऐसे कामों का विरोध कोई व्यवस्था नहीं है। कौन सा फल का विरोध नहीं है? व्यवस्था। ऐसे कामों के लिए, ऐसे फल के लिए, मगर मृत्यु का फल आप उत्पन्न करोगे, दंड का खातिर बनोगे। स्वर्गराज में प्रवेश करने का उत्तराधिकार बन ही नहीं सकता। हम और आपको परमेश्वर इसलिए चुना है इस धरती में रहकर परमेश्वर के नाम की महिमा का गवाही बने, ताकि जो है स्वर्गराज में आप और मैं प्रवेश करूं। परमेश्वर यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं तेरे लिए एक जगह बनाने के लिए, जहां मैं रहूंगा वहां पर तुम रहोगे। मेरे पिता के पास अनेक घर है, अनेक स्थान बना हुआ, उसमें आपको और मुझे रखने के लिए। ये संसार का जीवन तो थोड़ी दिन है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। आखिर कहां जाओगे? हेलो। इसलिए मृत्यु को फल उत्पन्न नहीं करना। तो व्यवस्था यही बातों को यहां पर सिखाता। आगे चलते जरा, साथ में 23 पढ़िए जरा, रोमियो। परंतु मुझे अपने अंगों में एक भेद व्यवस्था का बोध होता है, जो मेरे मन की व्यवस्था के विरोध युद्ध करती रहती है, और पाप की व्यवस्था जो मेरे अंगों में है उसका बंदी बना देती है। देखिए क्या कहता है यहाँ पौलुस, इस बात को कह रहा है, विरोध चल रहा हूं क्योंकि अंग कड़वड़ काम करता है, आत्मा का विरोध चलता है, संसार में खींचा जाता है जो हमने पाया हुआ है। यह अंग पीछे पड़े बैल, परंतु अपने अंगों में दूसरा प्रकार की व्यवस्था दिखाई दे रही है, जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डाल देती है, और जो मेरे अंग में है। इसलिए पवित्रता के लिए सौंपो। अपना आप सोचोगे नहीं यार मैं सुधर जाऊंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ नहीं होने का। जब तक परमेश्वर आपको आजाद नहीं करेगा, आप आजाद नहीं हो सकता। चाहे किसी दास के पास चला जाइए, चाहे जिस मर्जी प्रार्थना कर ले, जब तक आप अपने आप नहीं सौंपोगे और परमेश्वर यीशु आपको यदि आजाद ना करें, कोई आपका आजाद नहीं हो सकता, ना आप छुटकारा प्राप्त कर सकते। ये ध्यान रखना, वचन इस बात कर रहे। क्यों? देखिए हमने पाया हुआ शरीर का अंदर एक लड़ाई है, लड़ रहा है, विरोध है, दिमाग, सोच, विचार
इसलिए हम अपने आप को छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। यही वचन तो यहां पर बताता है। वो कैसे, आगे और देखिए जरा, रोमियो 12:1। रोमियो 12:1। अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया से स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीरों को तो अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर का समर्पण कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना। हेलो, आत्मिक आराधना। आराधना में आए हुए हैं मेरे भाई मेरे बहन, इस वचन को और अच्छी तरह समझने का प्रयास करना। कितने लोग इस प्रकार आराधना कर रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, थोड़ा सा अपने आप को छांचे। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपका आशीष दे। उपवास कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, अच्छे है। कलीसिया आ रहे हैं, प्रभु के नाम की महिमा हो। दान पुण्य दे रहे हैं, वो भी परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मगर आप कैसे आराधना कर रहे हैं? हेलो, ये पार्ट 2 था, इसमें आगे नहीं चल पाएंगे, पार्ट 3 रखेंगे। दोबारा एक और बार पढ़ ले वो वचन। आमीन, हालेलुया। पढ़िए वचन को। 12:1, रोमियो 12:1। जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। कौन? पौलुस कहता है, मैं भी आज बैठकर आपसे विनती कर रहा हूँ। भैया देख लो, सुन लो, समझ लो, मान लो कि वचन ये कहता है। मैं ये चाहता हूं आप लोग सब शब्द नहीं मेरे पास, इसलिए अपने अंगों को संभालो। अंगों को कैसे संभालोगे? पढ़िए भाई। कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके। बलिदान कैसे? बलिदान का बारे में आएगा तो पुराने नियम में तेरे ले व्यवस्था में है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कैसी बलिदान? परमेश्वर को चढ़ाना है। लंगड़े लुल्ले ऐसा नहीं, अंधे ऐसा नहीं, शुद्ध। यहीं पर ही ब्रेक दे रहा हूं। परमेश्वर के आंख में नहीं तो तीसरा घड़ी को हम सुनेंगे। आंखों को बंद करें, सर को झुकाए, प्रार्थना करेंगे। क्लोज योर आईज। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद और स्तुति करते हैं। एक और बार तेरे सम्मुख में प्रभु जी इस वचनों को मनन करने के लिए हमें अनुग्रह की दया किया, हम धन्यवाद करते हैं। अभी भी प्रभु जी हम लोग कई बातें नहीं समझ पा रहे। प्रभु, जैसे दाऊद ने प्रार्थना की है, मुझे समझ शक्ति दे ताकि मैं तेरे व्यवस्था में बना रहूं। अरे पिता, तेरे व्यवस्था जो सिखाता है उसमें बना रहने के लिए और समझ शक्ति दे, ताकि हमारा प्राण सिर्फ नहीं है, हमारा आत्मा सिर्फ नहीं है, हमारा देह भी प्रभु पवित्र हो। हमें आपने प्रभु बुलाया है, हमें बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, ताकि हमारा चाल चलन हर चीज में पवित्रता पाया जाए। पवित्रता के लिए अपने अंग को प्रभु आपको सौंपने के लिए मदद और सहायता दे। आज वचन जिसने भी सुना है प्रभु, उनके हृदय में तो बात कर, ताकि तेरे पवित्र आत्मा उनके प्रभु मनो में परिवर्तन को लेकर आ सके। जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप आराधना चाहते हैं, उस प्रकार हमारा प्राण आत्मा देह को बलिदान चढ़ाते हुए जैसा आप चाहते हैं इसी आराधना करने वाले हमें बनाइए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा।